हुआ महाराज शाम समय सानंद नृप कई गए हैं। गोप भवन में शाम एक वक्त जाते हैं। सूर्य अस्त होने वाला है। उधर मानो अयोध्या में राजा दशरथ के कुल का भी सूर्य अस्त होने वाला है। समय देखो, यही शाम से ही समय करवट लेने वाला है। क्या से क्या होने वाला है आप लोग समझ करिए। घर में किसी को पता नहीं कि अब क्या होने जा रहा है। सब नरेश प्रिया पहि गयो, तेरी दशा दुख दारुण भयो। अनहित तोर प्रिया कहि किन्हा, केहि तुई सिर केहि जम चहुलिन्हा। हे सुंदरी, हे देवी, हे महारानी कैकेयी, आपका अनहित कोई किया है क्या? जाई निकट बोले मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तूरी सानी। ये मेरे प्राण के प्रिय कैकेयी महारानी, क्यों नाराज हो? आपको कोई कुछ कहा है? नाराज क्यों हो? कोई कुछ कहा हो तो हमसे बताओ। महारानी, मुझे मनाने आए हैं, हटिए मेरे नजर से दूर हो जाइए, मत छुइए मुझे। अरे महारानी, क्या हुआ? अनहित तोर प्रिया के किन्हा। हे रानी, आपका अनहित कोई किया है क्या? या भरत लक्ष्मण कोई कुछ कह दिया है? या कोई सैनिक आपको कुछ बोल दिया है? या आपको कुछ चाहिए? नाराज होने का कारण क्या है? या आप अमेरिका जाना चाहते हैं? क्या कारण है? बताएंगे तब तो मैं जानूंगा। या आपको कुछ चाहिए? यदि चाहिए तो आप अभी मांग लो, क्योंकि कहाँ हम सब करो लावरी बारा। आपको महारानी को होने में देर है, लेकिन हमको करने में देर नहीं है। क्या चाहिए? या आपका अनहित कोई किया है? ए रानी, कहिए। तब की ठीक है कही। अरे क्या मांग पे कहन प्रिया, अरे तब बोले देव, तेरे बहु वरदान दुई, तेरे पावत संदेव। महाराज, आप कह रहे हैं मांगो कैकेयी, मांगो महारानी, मांगो रानी। क्या मांगो? आज तक आप मुझे दिए क्या है? महाराज ये बताइए। आप अपने आप को धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भरत रति सारंग पानी मानते हैं कि धर्मात्मा है। कहाँ धर्म गया? आप बोलते हैं महाराज, कहाँ गया वचन? आपके प्राण अभी तक क्यों है? महाराज बोले मतलब कोई मतलब? महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, पूछ रहे मतलब? महाराज, मतलब ये कि आप कहते हैं कि वचन झूठा नहीं हो सकता, बल्कि प्राण चला जाएगा। लेकिन महाराज, याद करिए, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो 2 वरदान मुझे भूख संतति खाते में अभी तक रखी हुई, लेकिन क्या बिन मांगे आपने मुझे अपने आप से दिया? नहीं रानी, नहीं दिया। तब कैसे धर्मात्मा है आप? कैसे धर्म पुण्य ज्ञानी, हृदय भरत सारंग पानी कैसे हो गया? महाराज, हमें अब मर्दों पे भरोसा नहीं रहा। दशरथ जी बोले, रानी, अरे जो कहा सो किया गया, जो कहा सो किया गया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी, क्या आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं? महारानी, क्या आप अपने पति दशरथ को नहीं जानते? क्या मेरे मर्दानगी पर शक है? मेरे बातों पर शक है? मेरे विचार पर शक है? महारानी बोली, नहीं राजन, शक नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन देन कहूँ वरदान दुई, तेहु पावत संदेह। आप देने के लिए कहे थे, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए। हे महाराज, इसीलिए मैं नाराज हूँ। दशरथ जी बोले, अच्छा, इसी कारण से नाराज हो? बोली हाँ। बोले अच्छा, दुई के बदले 4 मांग ले हूँ। ये कह गई, अच्छा बताना चाहिए ना कि तुझे 2 वरदान चाहिए। अरे 2 क्या,
आप जाओ, समूह श्रृंगार करके आओ, सज करके आओ, मेरे बगल में आकर के बैठो हो, मैं आपको केस को सहलाऊंगा, आपसे दीदार करूंगा, आपसे प्रेम भरी बातें कहूंगा, आप मेरी पत्नी हैं। जाइए अब तुरंत समूह श्रृंगार, सर पे गजरा, आंख में गजरा, होठ पे लाली, कान में बाली पहन करके आइए। महारानी गई और अपना समूह श्रृंगार करके आ गई। जब कैकेयी माता समूह श्रृंगार करके आई तब दशरथ जी के बगल में बाम भाग आसन दिन्हा अपने बाएं भाग में आसन दिए और बैठा करके रानी को बैठाए। महारानी कैकेयी बोली, स्वामी आप कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप बहुत मेरी बात मानते हैं। हे राजन, महाराज मुझे विश्वास ही नहीं था कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। महाराज बोले, कैकेयी तुम सच बोल रही हो, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। हाँ महाराज, महाराज आपको नहीं लगता? महाराज पति पत्नी की बात है, हाँ पति पत्नी का भाव है। महाराज आप कितने अच्छे हैं, मैं तो आपको पता नहीं प्रकार क्या से क्या क्या डाली, क्षमा करिएगा, लेकिन महाराज आप सच में धर्मात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज मान लो, मीठी मीठी बात करते करते अपने मेन पॉइंट में मुद्दे पर आ गई। महाराज मान लो। दशरथ जी का मुंह सूख गया, बोले इससे मैं अभी कुछ बात ही नहीं कर पाया और तुरंत मांगने के लिए तैयार हो गई। कुछ समय दशरथ जी को भ्रम हुआ कि नारी का चरित्र यहाँ लग रहा है। दशरथ जी बोले, हे कैकेयी, यदि मांगना चाहती हूँ तो मांगो, 2 के बदले 4 मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हें बोला हूँ। कैकेयी बोली, महाराज आप बड़े बड़े भोले भाले हैं, इतने दानी हैं कि बिन मांगे ही आप मुझे देने के लिए तैयार हो गए कि महाराज मेरे श्रृंगार को देख करके मोहित हो गए क्या? दशरथ जी बोले, हाँ महारानी, आप निश्चय ही आप बहुत सुंदर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और माता कैकेयी बहुत सुंदर थी भी, इसमें कोई संदेह भी नहीं था। माँ बहुत सुंदर थी। महाराज दशरथ बोले, माँ महारानी पहला वरदान महारानी कैकेयी मांगी। हो वरदान मांगने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कैकेयी और दशरथ जी के लिए बताए हैं क्या? दर्शन करिएगा। भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज, भिलनी जिमि छाड़न चहते वचन भयंकर बाज। भिलनी छाड़न जैसे वचन भयंकर बाज, जैसे मुर्गी की बच्चे को एक बहुत बड़ा बाज कभी से देख रहा हो महाराज जी, कभी से मुर्गी के बच्चे को देख रहा हो और देखते देखते जैसे मुर्गी का बच्चा घोंसले से बाहर आता है, बाज पंख फैलावे तो उसे छपा करके निकल लेता है। वैसे मौका पाकर कैकेयी महाराज दशरथ को देखते देखते ऐसा झपट करके शिकार करती है मानो गोस्वामी बाबा को कलम से लिखना पड़ा। दशरथ जी इस नारी चरित्र को समझ नहीं पाए। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की। अब तो बोलिए प्रेम से बोलिए पिता सरकार की। अब तो बोलिए प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। अब बिना बोले इससे भी तेज आवाज आनी चाहिए कथा में ना, ताकि राक्षसों को भी शर्म न आए कि मेरे भी भाई परिवार सलिया बड़ी में है ना। हाँ नहीं, आप लोग अगर राक्षस के निशाचर के दोस्त हैं तो मत बोलिए जयकारी, उनके राक्षसों के अगर मित्र हैं और माताएं बहनें चुड़ैल डाइन की सखी सहेली हैं तो जयकारी मत बोले। नहीं, अगर सीता माता के भक्त हैं, राम जी के आप लोग भक्त हैं तो जयकारी बोलिए, और नहीं तो आप लोग भूत प्रेत हैं तो जयकारी मत बोलिए, क्योंकि भूत प्रेत को जयकारी बोलने में शर्म आती है, असुरों को ला जाती है, उनका अपमान होता है।
जोग मुनि करही जह जप तप जोग मुनि करही अच्छी मारी बाबा डरही। जयकारी राम बोलने का मतलब कि आप लोग निश्चय मारी स्वभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या समझे कि नहीं? इसीलिए जीभा इतना सुंदर है, बोल बोल बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। आप सभी का धन्यवाद। ऐसे भक्त होना चाहिए। इतना ताना महाराज जी मैं नहीं मानूंगा डेली ना, नियमित इतना ताना रोज नहीं दूंगा तो ये मेरे जजमान समझने वाले नहीं है। कहाँ रीछपति सुन हनुमाना का चुपी साध रहूं बोलवाना। अरे मेरे हनुमान तुम लोग क्यों चुपी साधे हो रे बानर? तुम्हारा जामवंत तुम्हें जगाने आया है रे, जग जाओ रे हनुमान। पवन तनय में पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम लोग बुद्धि विवेक के विज्ञान के निधान हो पड़ा, अपने आप को पहचानो रसलिया बने वालों। कई माता हाथ जोड़ करके मांगने लगे, सुनहु प्राण पिया भावत जीता, देहु एक बर भर टीका। पहला वरदान, हे महाराज सुनो प्राण प्रिय, हे मेरे प्राणों के प्रिय राजा जी, वो दिल चीज क्या आप भी अब मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक कहा मेरा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? देहु एक बर भरत हूँ टीका ना। मेरी बस एक ही कहा मान लीजिए कि पहला वरदान भरत जी को राजा बना दीजिए, ये पहला वरदान है। दशरथ जी सहम गए, टूट गए। दशरथ जी सोचे कि जब कई पहला वरदान ही इतना भयंकर मान ली तो दूसरा वरदान क्या मांगेगी? महाराज समझ गए कि मेरा समय निकट आ गया। बोले महारानी दूसरा वरदान क्या मांगती हैं? मांगिए। दूसरा वरदान जब मांगने लगती है ना तो आंचल फैला करके, और देखिए माँ कई भी दूसरा वरदान मांग रही है ना तो उसके होठ कांप रहे हैं, मुंह खोलना चाहती है लेकिन मुंह खोलता ही नहीं, क्योंकि माँ प्रभु से प्रेम बहुत करती है। माँ चाह करके भी प्रभु को वनवास जाने नहीं देना चाहती, लेकिन मानो प्रभु को माँ ने वरदान दिया है, हे राम मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दूंगी, चाहे मुझे कलंक लगे, चाहे मुझे भरत अपने निगाहों से त्याग दे, चाहे महाराज मेरा परित्याग कर दे, राम बस तुम परित्याग मत करना, बाकी मैं दुनिया मुझे जो बोली मैं झेल लूंगी। लेकिन राम मेरा पुत्र राम जी को भी पता था कि माँ कैकेयी के अलावा कौशल्या मुझे ये चीज नहीं दे सकती, इसीलिए प्रभु ने उससे मांगा जो दे दे। मांगा भी उससे जाता है जहाँ मिल जाए,
उससे नहीं मांगा जाता जो बहाना कर दे कि भैया मैं तो भिखारी दरिद्र हो गया हूँ, मेरे पास कुछ कहिए नहीं है। लेकिन माँ कैकेयी बोली, राम जी गए ना जब 5 साल के थे, 6 साल के, माँ कैकेयी के पास गए, बोले माँ मैं तुमसे आज कुछ मांगने आया हूँ, देती? माँ बोली लल्ला राम, लल्ला आज तुम कैसे बात कर रहे हैं? ऐसी उठपटांग बातें तूने आज के बाद कभी नहीं किया। प्रभु हंसने लगे, बोले माँ सच बता, तेरा लल्ला तुझसे कुछ मांगने आया है। कैकेयी बोली क्या चाहिए पुत्र बता। बोली माँ मुझे वादा कर, मुझसे हमको वचन दे कि मुझे 14 वर्ष का वनवास देगी। लेकिन भगवान बताने से पहले कि 14 वर्ष का वनवास देगी, बताने पूछने से पहले राम जी बोले माँ मैं जो चीज तुमसे मांगूंगा ना उससे दुनिया में तुझे कलंक लग जाएगा। बोली पुत्र बस कलंक नहीं लगेगा ना, मांगो। बोली नहीं माँ कलंक तो लगेगा, लेकिन भरत भैया भी तुम्हें कभी माता नहीं बोलेंगे। कैकेयी बोली ठीक है पुत्र, वो भी स्वीकार है। तब राम जी बोले माँ इतना आसान नहीं है, तुम मरोगी तो नहीं, लेकिन जीते जी मर मर के मरोगी, जी करके भी तुम मरी के समान हो जाओगी माँ कैकेयी। इसलिए जो मैं मांग रहा हूँ अगर दे दोगी तो तुम्हारी कृपा है माँ। कैकेयी बोली पुत्र फिर भी मैं दूंगी, मांगो। राम जी बोले माँ अगर मैं जो मांग रहा हूँ अगर आप दे दोगी तो दुनिया में लोग तुम्हारा नाम तक नहीं रखेंगे, अपने नाम तक नहीं रखना पसंद करेंगे, और अयोध्या के लोग परित्याग कर देंगे, पूरा जगत तुम्हें धिक्कारेगा, इतना घोर अपमान होगा, तुम्हारा उपहास होगा। कैकेयी बोली पुत्र दुनिया की बात छोड़, ये बता राम तेरे नजर में मेरा स्थान कहाँ रहेगा? दुनिया में तो बता दिए, लेकिन तुम्हारे नजर में मेरा स्थान कहाँ रहेगा? राम जी बोले माँ मेरे नजर में तुम मेरी माँ हो रे, मेरी माँ हो। बोले हे पुत्र राम मुझे राम माता तुमसे कह रहे हो, लेकिन मैं माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ। तुम मुझे जननी मानो तब मैं तुम्हें वरदान दूंगी वनवास जाने के लिए। तब बोले ठीक है मेरी जननी, प्रेम से बोलिए कैकेयी जननी माता की जय। यहाँ जननी कैकेयी बोली हे पुत्र तुम मुझे जब जननी कहोगे ना उस समय मैं तुम्हारी माता रहूंगी, और जब माता कहोगे तो मैं तुम्हारी कैकेयी माता सौतेली माता रहूंगी। पूरे रामचरितमानस में राम जी कैकेयी माता को जननी सिर्फ एक बार बोले हैं, कब? सोई जननी सो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कहने का मतलब राम जी लेकिन जब कैकेयी माता से पूछने जाते हैं क्या कहते हैं? मोहि कहु मात तात दुख कारण, करहु जतन जेहि होहु निवारण। माता कहो क्या तेरी पिताजी के दुख का कारण क्या है, कहो। जब कैकेयी सारी बात सुनाई, सुनो राम सब कारण एवं, जब सब राम जी कारण जान गए तो न जानने के पहले माता बोले हैं, लेकिन जैसे ही राम जी को पता चल गया कि माँ ने मुझे वनवास मांग लिया तो क्या बोले? सोई जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। तुरंत माता बोल दी जननी। जननी कौशल्या माता को राम जी कभी नहीं बोले, माता बोले हैं, लेकिन कैकेयी को जननी बोले हैं। कैसे कैकेयी को खराब कह सकते हैं? आज वही माता कैकेयी जो भगवान से इतना प्रेम करती है, रो करके आंचल फैला करके दूसरा वरदान मांग रही है। क्या मांगो दूसरे बरकर जोरी, अब पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरे। तापस भेष
उदासी। जब इतनी बात करके बोली कि तापस वेश विशेष उदासी, महाराज दशरथ सोचे कि शायद कोई कह रही है कि महाराज पहला वरदान मैं मांग रही हूँ कि भरत को राजा बना करके चौथे पन पायो सुचारी, चौथे पन में पुत्र पाए हैं तो पांचवा पन आ गया है, और पांचवा पन आने के बाद कई सोच रही कह रही है कि महाराज अब आप वनवास चले जाइए और भरत को राजमाता अयोध्या का राजा बना करके आप वनवास चले जाइए। लेकिन जैसे ही कई आगे बोल पड़ी, 14 बरस राम बनवासी। कहीं तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को, तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को। कहीं तूने लूट लिया अपने राजा जी के खजाने को, रे कहीं तूने क्या मांग लिया। महाराज सहम गए, दशरथ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज खड़े गिर पड़े धरती पर, मानो उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी सारी बल छीड़ हो गई। महाराज दशरथ रोने लगे, माथे हाथ मूंगी पोचन तन भई सोच लगा जनु सोचन। विधाता कहीं तूने क्या मांग लिया। दशरथ जी गाल पर हाथ रख करके नीचे गिर करके पड़े पड़े। अवध उजार किन्ह के दिल सी अजल विपत्ति के ने। जब दशरथ जी नीचे गिर गए तो कहीं तबक उठी कर गई, महाराज अभी आपने बोला कि रघुवीर की सदा चली आई, अरे प्राण जाए मन बचन जाए। महाराज आपने एक बात और बोला, क्या बोला? जो कहा सो किया गया, बस एक बात मर्दों में है। महाराज आपकी मर्द वाली बात कहाँ चली गई? महाराज आपका धर्म कहाँ चला गया? हे महाराज आपका प्राणों से प्रिय जो वचन है वो कहाँ चला गया? आप बच्चे की तरह रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। ये शेर को, यह मर्द को, यह राजा को शोभा नहीं देगा। कहीं बताने लगे दशरथ जी को, महाराज यह बच्चों की तरह रोना गिड़गिड़ाना बंद करिए, शोभा नहीं देता। महाराज बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मांगो कहीं मांगो कहीं मांगो कहीं, अब मांग ली, अब क्या कर रहे हैं? अब तो मांग ली, अब क्या कर रहे हैं? दशरथ जी बोले, रे बीच कुबुद्ध कुजाती, अति कटु वचन कहत कहे मानो लोन चोर पर दे। बोले राम कठिन कर छाती, पानी सभी नयन नहीं दासु सुहाती। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कह कर शंकर साखी। हे महारानी, मेरे भरत और राम दोनों आंखें हैं। एक आंख राम है तो एक आंख भरत है। महारानी मैं दोनों का कभी अंत नहीं चाहता। हे महारानी, मैं आप भरत को राजा मैं बना दूंगा, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, क्योंकि अवसदूत मैं पठाइब प्राता, एहि पेग सुनत दुर्भागा। महारानी मैं सुबह प्रातः होते ही, अभी तो संध्या काल है, सुबह होते ही मैं भरत और शत्रुघ्न को बुला करके उनको राजा बना दूंगा। और लेकिन
एक बात एक ही बात मोहि दुख लागा, क्या दूसर पर असमंजस लागा। महारानी आप सब कुछ मांग लो, लेकिन जो मेरे प्राण के प्रिय है राम है, उसे वनवास मत मांगो। कह राम मेरे आंखों का प्रिय है, मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मेरे राम को वनवास मत मांगो। ये कह तुम माता हो, तुम राम को कैसे वन जाने दोगी रे? तुम्हारा माता कहाँ चला गया? महाराज बड़ी बड़ी ज्ञान हमको मत दीजिए। ममता कहाँ गया, माता कैसी हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि जो कहा सो किया गया। एक बात मर्दों में है, मर्द वाली बात पूरा कीजिए। रघुकुल के रीति वाली जो बात है, उसका रिवाज नियम पूरा कीजिए। अन्यथा बच्चों जैसा रोना गाना बंद कीजिए। अन्यथा अगर नहीं बदला देना है, आप हट जाइए मेरे आंखों से। मैं कौन होती हूँ जो मुझे बनाने आए? क्या लगती हूँ आपकी? आप ज्यादा ममता छो मत दिखाइए। चले जाइए महाराज। महाराज दशरथ आह कई रूप करके महाराज रोने लगते हैं। कई बड़े प्रकार से महाराज को निचोड़ डाली। महाराज का सारा ज्ञान रखा रह गया। चाह करके भी महाराज क्रिया चरित्र के आगे अपना धर्म लगा ज्ञान लगा नहीं पाए। सोचो, नारी चरित्र तरधारी आंसू। अच्छा, इन माताओं बहनों में से कई कितने लोग हैं? मंत्रा कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करें तो सब सीता को से लिया है, सब के सब। अरे भाई ये तो इतिहास हो गया हो। हाँ, अच्छा इसमें लक्ष्मी कितने हैं? तो लक्ष्मी कितने हैं? नहीं बताइए, क्या पुत्री बता? सब बता। बोल, इसमें लक्ष्मी कौन है? अच्छा, एक लड़का है कि लक्ष्मी है। आपको लक्ष्मी कौन है? अच्छा देखिए, कोई बताने वाला नहीं है। मैं लक्ष्मी हूँ कि लक्ष्मी हूँ। प्रेम से बोले ठाकुर जी महाराज। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। इधर एक ही बात मोहि दुख लागा, दूसर पर असमंजस। कई संवाद में 5:30 हो गया। क्या कथा होगी? बड़े प्रकार से दशरथ जी के जी में संवाद हुआ। और उधर राम 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 रटे भुआलू। दशरथ जी राम राम रट करके नीचे गिर पड़े हैं। सुबह होने वाली है। इधर सुमंत्र जी बोले, क्या बोले कि नित्य प्रतिदिन महाराज जग जाते थे, लेकिन कारण कौन? आज हूँ जाके नहीं अवधपति। मतलब आज कारण क्या है जो आज अवधपति जागे नहीं? जाऊं सुमंत्र जगाओ जाइए। सुमंत्र जी आप जाकर महाराज को जगाइए। सुमंत्र जी गए। महारानी कैकेयी से पूछे, महारानी क्या बात है? महाराज ऐसे क्यों पड़े हैं? पूछे को न उत्तर दे। सुमंत्र जी सबसे पूछते हैं, दशरथ जी से, कैकेयी से, कोई नहीं बताता। तब कैकेयी कमक करके बोली, ऐ सुमंत्र तुरंत जाकर के राम को मेरे यहाँ बुला लाओ। बोल देना कि इसे पिताजी बुलाए हैं। इधर सुमंत्र जी गए। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। राम जी जब सुमंत्र जी को आते हुए देखे तो अपने पिताजी का छवि देख करके उनको दंडवत किए, प्रणाम किए। ऐसा सवेरे शिष्टाचार दिखाए मानो पिताश्री आ रहे हों। राम जी गए वहां। कहां? गवने जहां भूप करके। दशरथ जी कैकेयी माता के कक्ष में प्रभु श्री राम और सुमंत्र जी गए। राम
जी माता कैके से पूछे, मोहि कहूँ माँ तू का दुख कारण, करो हूँ जतन जही हो निवारण। माँ कारण क्या है? कैके सारी बात बताइए कि राम ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें वनवास जाना है। महाराज ने मुझे वचन दिया है। जब राम जी को पता चला कि पिताश्री वचन दे दिए हैं माता को कि मुझे, मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़ा जंगल का राजा, बड़े पुत्र का, और छोटा अयोध्या का राजा छोटे भाई का है। हे माता सुन, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु तू बचन अनुरागी। माँ वह सुत को, वह पुत्र बड़ा बड़ा भागी है जो माता पिता के वचनों को पालने के लिए अनुराग करता हो, उनके चरणों में भक्ति करता हो, वह पुत्र धन्य है। माँ मैं तो धन्य हूँ क्योंकि मेरे पिताजी तो धन्य है। सच में मेरे पिताजी धर्मात्मा है, धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि जब माता पिता को ये पता नहीं है कि बड़े को बड़ा राज्य और छोटे को छोटा राज्य मिलना चाहिए, तो वह पिता बनने के लायक नहीं है। वह पिता क्या जो पुत्रों को बराबर बराबर न्याय न करे, अन्याय न करे, न्याय करे, वह पिता पिता नहीं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पिताजी धन्य है, जो मुझे चाहिए वो मेरे पिताजी ने दे दिया। बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा होने के नाते मुझे बड़ा राज्य मिल गया। भरत छोटा है और छोटा होने के नाते भरत को छोटा राज्य मिल गया, अयोध्या का राजा। और एक बात मैं बताऊंगा, राम जी वन नहीं गए, अनंत भैया, राम जी वन नहीं गए, राम जी बन गए। राम वन नहीं गए, राम जी पूरी तरह बन गए। राम जी अगर वनवास नहीं जाते तो बन भी नहीं पाते। राम जी बन गए, मानो बन गए। जब तक वनवास नहीं गए थे तब तक बिगड़े थे राम जी, लेकिन जब राम जी वनवास गए ना तभी से वो बन भी गए। राम जी अगर वनवास नहीं जाते तो वो बन भी नहीं पाते। बड़े प्रकार से समय को मैं क्षमा करिएगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा समय कह दर्शन कर कहूंगा तो चल नहीं पाएगा। बड़े प्रकार से भगवान बोले, पिताजी शोक को, दुख को त्याग दीजिए, आप धैर्य को धारण करिए। मैं वनवास से यूं जाऊंगा और यूं 14 वर्ष व्यतीत करके चला आऊंगा। आप धैर्य में समझदार हैं पिताजी, आप आशीर्वाद बस जाने की आज्ञा दीजिए। कई तुरंत तमक करके क्या की, कई तुरंत तपस्वी का भेष ला करके सामने रख दी। जब सीता को ये बात चला तब सिंह उठी तो बुलाया। लक्ष्मण जी को जब पता चला, लक्ष्मण जी भी ढाए बोले, बिलख ढाए। लक्ष्मण जी बिलख करके रोते रोते राम जी के पास आए, बोले भैया मैं क्यों चलूंगा। बड़े प्रकार से सीता लक्ष्मण जी को प्रभु ने समझाया, लेकिन ममता में कोई मानने वाला नहीं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, विदा मातृ मानो आनी। भैया आप माता से विदा मांग करके चले आइए। लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास चले गए। इधर सीता मैया को कौशल्या माँ समझाने लगी, बड़े प्रकार से समझाई। सीता माता बोली, माँ मैं कैसे नारी हूँ जो अपने पति के चरणों से दूर हो जाऊं। मेरा सारा अयोध्या मिथिला सब बेकार है। जिस वनवास में मेरे स्वामी है वही मेरा अयोध्या है, वही मेरा क्षीर सागर है। अन्यथा स्वामी का चरण नहीं तो मेरा सतीत्व नहीं। माँ कौशल्या हार गई, सीता माता को जाने के लिए आज्ञा दे दी। राम जी तुरंत मुनि भेष बनाए, चले इष्ट देव ही सिर लाए। राम जी चलने के लिए वनवास तैयार हो गए। पूरे अयोध्या के नगर के लोग रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू है। जो मेरे राम हम सबसे सभी से बोलते थे, जो राम हम सबके मुस्कान के कारण बनते थे, जो राम हम सबकी खुशी का वजह थे, आज हम सबका खुशी हम लोगों से दूर जा रहा है। हम सबका भूख प्यास
हम सभी का नींद चैन सब हमसे दूर हो रहा है। अयोध्या के वासी रोने लगे, हाथ जोड़ करके भगवान से बोले, प्रभु मत जाओ। भगवान हाथ जोड़ करके सबसे मनाने लगे। निकसे द्वार वशिष्ठ भय ठाड़े, राम जी प्रणाम करके चल पड़े, आगे गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ भगवान जाने नहीं दे रहे, रोक रहे राम जी को। राम तुम यूं अयोध्या में सबको अनाथ करके नहीं जा सकते। हे राम, मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हे राम मत जाओ। राम जी बोले, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर है आप, यदि आप ऐसा कहेंगे तो फिर मेरा चरित्र कैसे पूरा होगा। गुरुदेव जाने क्या आज्ञा दीजिए। भगवान तब सुमंत्र रथ राम चढ़ाए, सुमंत्र जी राम जी को रथ पे चढ़ा करके प्रणाम करके विदा कर देते हैं। अयोध्या वासी कहते हैं, मत जाओ मत जाओ, हे राम बन को मत जाओ, मत जाओ मत जाओ, हे राम तुम बन को मत जाओ। अयोध्यावासी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, राम मत जाओ बस। हे राम, हे विधाता, मेरी अखियां फूट क्यों नहीं जाती। मैं अपने राम को अपने से दूर जाते हुए कैसे देख रही हूँ, कैसे देख रहा हूँ। हे राम, इतनी बड़ी सजा मत दो। राम जी तब ही राम सब ही समझावा। राम जी बड़े विधवा से सबको समझाए और समझा करके वहां से चल दिए। जाते जाते तमसा के तीर पर भगवान पहले दिन निवास किए। दूसरे दिन भगवान श्रृंगवेरपुर गए और श्रृंगवेरपुर बड़े प्रकार से निषाद जी के यहाँ रहे। और चौथे दिन भगवान कहाँ पहुंचे, प्रेम से बोलिए, सुरसरी तीर आप तब आए, मांगी नाम केवट आना, कहे तोहार मरम मैं जाना। कथा थोड़ा सा केवट का ज्यादा पसंद बढ़ा दिए, ज्यादा नहीं 10 मिनट केवट पसंद। इसके बाद तुरंत भगवान को वाल्मीकि के आश्रम पे चित्रकूट। आज भगवान चित्रकूट में विश्राम करेंगे, कल भैया भरत मनाने जाएंगे। कल चित्रकूट की लीला, चित्रकूट के तमाम लीलाओं का वर्णन होगा। और भगवान वनवास में जितने ऋषि मुनियों से मिल करके अति आनंद दासन सुख दिन्हा, दासन को सुख दिए। एक एक घर घर ब्राह्मणों के घर जाकर के राम जी मिले हैं। सरभंगा जी के मिलने के बाद सकल मुनि के आश्रम ही जाय दिन में सकल मुनि जितने मुनि थे, सकल मुनि के आश्रम ही जाय अपने से चल करके राम जी सबको सुख दिए। ऐसा भगवान कहाँ पाएंगे हो जो अपने से बिन बुलाए बेचारा। इंसान तो इतना हरामजादा है, कमीना है इंसान।